मैं एक छोटा सा आरोप लगा रहा हूँ मुफ्ती साहब पर कि लोगों ने इस आम मुसलमान के कुर्बानी को मौलानाओं की कुर्बानी बना करके उसको सीमित कर दिया, जबकि आम मुसलमान देशभक्त और आम मुसलमान ने जंग लड़ी है। ये सच्चाई है। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट का ऐलान आज जुमे को आजमगढ़ की तारीखी सरजमीन से मुफ्ती अब्दुल कादिर और स्वामी मुरारीदास ने किया। आजमगढ़ पहुंचने पर मुफ्ती अब्दुल कादिर और स्वामी मुरारीदास का जोरदार स्वागत किया गया। आजमगढ़ शहर के अम्बेडकर पार्क के सामने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक मुफ्ती अब्दुल कादिर ने कहा कि आजमगढ़ की सरजमीन से नई पार्टी के ऐलान के पीछे मकसद ये है कि रियासत उत्तर प्रदेश के 75 अजला में से आजमगढ़ वाहिद ऐसा जिला है जो मुस्लिम राजपूत राजा आजम खां के नाम से मशहूर है। इस फ्रंट के बनाने का मकसद मुस्लिम राजपूतों को उनकी शनाख्त, उनकी पहचान याद दिलाना और उन्हें ये भी याद दिलाना है कि माजी में उनके कांधों पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी थी। अब फिर से मुस्लिम राजपूत और हिंदू राजपूत मुत्तहिद होकर देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए फिर से मुत्तहिद होगा। खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए मुफ्ती अब्दुल कादिर और राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट के संरक्षक स्वामी मुरारीदास ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप आजमगढ़ आए हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट का आप यहाँ से क़याम और इसकी घोषणा करने जा रहे हैं, यहाँ इसकी बुनियाद डाल रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी आजमगढ़ में आपको? असल में आजमगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश और देश में इसकी ज़रूरत है। मुस्लिम राजपूत फ्रंट, इसका आज हमने इसका निर्माण, इसका ऐलान किया है और आजमगढ़ से इसकी शुरुआत करने के पीछे मकसद सिर्फ ये है कि 75 सूबे के 75 अजला में से आजमगढ़ वाहिद ज़िला है जो मुस्लिम राजपूत राजा आज़म खां के नाम से मौसूम है। इसी वजह से हमने जो है इस फ्रंट का ऐलान या इस फ्रंट की बुनियाद या इसकी घोषणा हमने आजमगढ़ से शुरू की और हम पूरे प्रदेश के एक एक जनपद में जाएंगे और वहाँ पर मुस्लिम राजपूतों को मेंबर बनाएंगे और ज़िला स्तर पे इकाइयाँ खड़ी होंगी और हर ज़िले में, सूबे के हर ज़िले 75 ज़िले में, अलग अलग ज़िले में अलग अलग समय पर अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा और जब पूरे प्रदेश में हम अपनी तंजीम खड़ी कर लेंगे तो उसके बाद एक प्रांतीय लेवल पे जो है यूपी में एक बड़ा अधिवेशन होगा। आपने आजमगढ़ को क्यों चुना? देखिए, आजमगढ़ को चुनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आजमगढ़ ज़िला 1832 में बना और ये चंद्रसेन सिंह गौतम के परपोते विक्रमाजीत, उनके दो बेटे, दो संतान थे, आज़म खां और अज़मत खां। आज़म खां राजा आज़म खां, राजा अज़मत खां, राजा आज़म खां के नाम पर इस ज़िले का नाम आज़मगढ़ 1832 में हुआ और 1832 में ये ज़िले का निर्माण हुआ। तो चूँकि हमारा ये मुस्लिम राजपूत का फ्रंट है, इसलिए मुस्लिम राजा के नाम से जो ज़िला मौसूम है उसी ज़िले से हमने इसके का शुभारम्भ किया है। अच्छा, आजमगढ़ में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, कसीर आबादी है, एक बड़ी संख्या है। यहाँ पर जो मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं, नस्लन ये लोग राजपूत थे, तो उन राजपूत से कन्वर्ट होकर जो मुसलमान हुए हैं उनको आप अपनी पार्टी में जो है फ्रंट में जोड़ने का काम करेंगे, उनमें बेदारी लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, तो इसको आप कैसे करेंगे? जो देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में सारे लोग कन्वर्टेड हैं और जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ भी ज़िला अछूता नहीं है। यहाँ कोई सऊदी, बहरीन, कतर कहीं से आया नहीं है। यहीं से दो पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले सारे लोग तब्दीली मज़हब करके मुसलमान हुए। तो हम मुस्लिम राजपूतों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, इबादत के तौर तरीक़ों को हमने बदला है, लेकिन हमारा ब्लड वही है, हमारा DNA वही है।
इसीलिए हमारी जो है इस प्रोग्राम में सबसे ख़ास बात कही गई है, आओ जड़ों से जुड़ें, अपनी पहचान समझिए कि आपके पूर्वज क्या थे। जाहिर बात है कि तब्दीली मज़हब कर लेने की वजह से हमारा ब्लड नहीं चेंज हुआ, हमारा DNA नहीं चेंज हुआ। हम राजपूत हैं, राजपूत थे, राजपूत हैं और राजपूत रहेंगे। और हम मुस्लिम राजपूतों को जो कन्वर्ट होकर पठान हुए, जो कन्वर्ट होकर मिर्ज़ा हुए, जो कन्वर्ट होकर के शेख हुए, इन तमाम लोगों को हम ज़िले में जा कर के इनके अंदर अलग जगाएंगे और इनको कहेंगे कि अपनी जड़ों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो। और फिर जब हम पूरे प्रदेश में मुस्लिम राजपूतों का संगठन खड़ा कर लेंगे तो मुस्लिम राजपूत ब्लड के एतबार से हिंदू राजपूत के भाई हैं। हम अपने भाइयों को साथ मिला करके इस प्रदेश में और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को, जातिवाद को ख़त्म करेंगे। तो सियासी ताकत पैदा करने के लिए आप ये फ्रंट बना रहे हैं या फिर उनको हिस्सेदारी देने के लिए, जो सियासत में जो है सत्ता में, हुकूमत में हिस्सेदारी जो है देने के लिए आप ये फ्रंट बना रहे हैं, या किसी न किसी हुकूमत से आप उसको जो है जोड़ने का काम करेंगे? नहीं, देखिए जोड़ने तोड़ने का मामला नहीं है। हमारा ये समाजी और सियासी संगठन है और जाहिर बात है कि सियासत के बगैर अपने समाज की या देश की, प्रदेश की, ज़िला का विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए सियासत ज़रूरी है। इसलिए सियासत में जो भ्रष्टाचार आ गया है, सियासत में जो बेईमानी शैतानी आ गई है, उसको ख़त्म करने के लिए ये राजपूत ही को आगे आना पड़ेगा। मुसलमान तो तकसीम है, कोई जो सपा में है, कोई बसपा में है, कोई कांग्रेस में। मुसलमान और इलेक्शन जब आता है मुसलमानों का वोट तकसीम होता है। कोई पार्टी कहती है कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है। तो आप कैसे जो है एक समाज को और नस्लन जो राजपूत हैं थे जो है मुसलमान हुए, उनको उनमें कैसे जागरूकता लाएंगे, कैसे जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, मुसलमानों को जो ये कहता है कि मुसलमान तकसीम हो जाते हैं, इनका वोट तकसीम होता है, मैं इस बात को नहीं मानता। इसलिए कि देश की आज़ादी के बाद तकरीबन 60 सालों तक, या आप 55 साल ही उसको मान लीजिए, 55 सालों तक मुसलमान कांग्रेस का वोटर था, तो 70% 80% मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया था। 1989 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के आंदोलन के बाद जो है एक नई तरह की फ़िज़ा उत्तर प्रदेश में बनी और मुलायम सिंह यादव जी जो अब स्वर्गीय हो गए, उन्होंने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, आपको आपके हुकूक देंगे। इसलिए मुसलमान उन पे ऊपर भरोसा किया। तो 20 सालों 25 सालों तक मुसलमान जो है माननीय मुलायम सिंह यादव, उनकी पार्टी सपा को वोट देता रहा। समय समय पर मुसलमानों ने बसपा को भी वोट दिया है, लेकिन जब भी मुसलमानों ने दिया है तो 70% के ऊपर जो है वोट मुसलमानों का किसी न किसी एक पार्टी को गया है। इसलिए ये कहना कि मुसलमान विभाजित हो जाते हैं, 10-20% तो वो किसी न किसी पार्टी के कैडर होते हैं, 10-20% किसी न किसी कैंडिडेट के फेवर में होते हैं, तो 10-20% कोई माना नहीं रखता। अक्सरियत हमारी आज भी मुत्तहिद है और आइंदा भी मुत्तहिद रहेगी। बल्कि हम ये मानते हैं कि हम इनके अंदर और ज़्यादा इत्तेहाद पैदा करेंगे और हमारे साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ेगा। हमारे साथ हमारा पूरा परिवार, मुस्लिम राजपूत, हिंदू राजपूत, और ये दोनों पूरा परिवार मिल करके हम एक नई फ़िज़ा प्रदेश में और देश में कायम करेंगे। तो मुसलमान जो आज सियासी एतबार से कमज़ोर है, कोई सियासी जो है ताकत और सियासी क़यादत पैदा नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, अब यह है कि ज़िम्मेदारी का ठीकरा किसी के सर पर फोड़ना उचित नहीं लगता है। इसलिए मैं इसका जवाब देने के बजाय मैं ये मानता हूँ कि नेक नियति के साथ मैंने एक आवाज़ बुलंद की है और एक नई शुरुआत हमने की है। और हम पूरे प्रदेश के तमाम मुसलमानों को जो राजपूत रहे हैं और राजपूत आज भी हैं, जो कन्वर्टेड थे, उनको हम अपने साथ जोड़ करके हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत को जो है एक पारिवारिक एकता हम कायम करेंगे। और जाहिर बात है, क़यादत समाज में चंद ही लोग करते हैं, पूरी जमात जो क़यादत कायद हो जाएगी तो मार हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया है
कि अगर इस ज़मीन आसमान में दो खुदा होते तो ये दुनिया का निज़ाम बर्बाद हो जाता है। तो जाहिर बात है कि क़यादत तो एक ही कोई करेगा। क़यादत के लिए हम आवाज़ हमने जो है एक अलग जगह दी है। ये थे मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट के संरक्षक स्वामी मुरारीदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कारवां आज आजमगढ़ पहुंचा हुआ है। सर, ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट आपने बनाया है, आप मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब भी इसके संयोजक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? हर बंदे के लिए दो चीज़ें ऊपर वाला देता है। एक, वो किस माँ की कोख से जन्मेगा और किस मादरे वतन में आएगा, और उसमें वो पलेगा बढ़ेगा और वहाँ उसकी खिदमत करेगा। उसके लिए कोई ना कोई एक जरिया बनाया, एक रास्ता बनाया है माँ। उस माँ का अपना कोई कुल और ख़ानदान होता है। उस माँ का एक पति होता है, उस पति का कुल ख़ानदान होता है, जिसको हम अपना ख़ानदान कहते हैं, जिसको हम अपना सिजरा कहते हैं, जिसको हम अपनी वंशबेल कहते हैं। उससे जुड़ के रहने पर ही पहले उससे हम जब जुड़ते हैं तो हम अपनी मातृभूमि से, मादरे वतन से जुड़ते हैं और उसकी स्वाभिमान की बात करते हैं। ये ईश्वर की दी, अल्लाह ताला खुदावंद करीम की दी हुई गिफ्ट है जो हमको देता है। अतः इसलिए जो यहाँ का मुस्लिम राजपूत है वो इसकी हिफाजत के लिए था और उसने हिफाजत की थी और हिफाजत के लिए जंग लड़ी थी, और हिफाजत के लिए ही नहीं तो इसकी तरक्की के लिए भी कोशिश की थी। और इसलिए पूरे देश के अंदर जहाँ भी मुस्लिम राजपूत हैं, इस तमाम वर्षों के बीच में हारने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद भी अपनी ख़ानदानी रिवायत, अपनी ख़ानदानी पहचान, अपने बुज़ुर्गों की पहचान को नहीं भुलाया और उसको वो स्वाभिमान करता है। इसलिए उसका एक मंच, एक फ्रंट बन करके, और वो जब मिलेंगे जुलेंगे तो वतन की मोहब्बत के लिए, वतन की तरक्की के लिए, वतन में खुशी के लिए, सामाजिक भाईचारा के लिए, वतन की हिफाजत के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी कि ये उसका फ़र्ज़ है, जो दीन इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने भी बताया है। वो अपने ईमान में मुकम्मल रहते हुए, अपनी इबादत के करते हुए, अपनी मातृभूमि के प्रति वफ़ादार रहना, उसकी फलाह बहबूदी के लिए जद्दोजहद करना, वहाँ के संविधान को मानना, वहाँ के हाकिमों के हुक्म को मानना। इस्लाम मज़हब उसकी ज़िंदगी को नेक बनाने का रास्ता है। इस्लाम मज़हब उसकी ज़िंदगी के अंदर इंसानियत लाने का रास्ता है। इस्लाम मतलब उसे सही माने में एक मनुष्य बन करके, एक मानव बन करके अपने सभी प्रकार के फ़र्ज़ों के निर्वाह करने का एक रास्ता है, जिसमें वो खुदावंद करीम की इबादत करते हुए उस पर अमल करता है। उसी में से अपना वतन, अपनी मादरे वतन और अपने पारिवारिक भाई, वो एक भाई मुसलमान हो सकता है, दूसरा भाई सनातनी हिंदू हो सकता है, लेकिन दोनों के पुरखे एक हैं। इसलिए वो अपने इसमें से अपने पारिवारिक तौर पर जो इस्लाम मतावलंबी है उनका फ्रेंड बना करके, जो सनातन धर्मी राजपूत है उसके साथ मिल करके अपने वतन की तरक्की के लिए, फलाह बहबूदी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, अपने सामाजिक भाईचारा के लिए, इस देश को उन्नति में ले जाने के लिए मिलकर काम करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं कार्यकर्ता होकर के वहीं से माननीय इंद्र जी से प्रेरणा लेकर के आज ये आओ जड़ों से जुड़ें, यानी हम अपने पूर्वजों से जुड़ें और इस वतन को बड़ा बनाएं। इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट ये काम करेगा और इसके जो लोग हैं, श्री मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब और इनके मित्रों ने मिलकर इस फ्रंट को तैयार किया है। इन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारे संरक्षक बनिए, आप हमारे गार्जियन बनिए, आप हमारे सलाहकार बनिए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए और हमारा साथ दीजिए। तो ये बहुत अच्छा काम, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, मुस्लिम राजपूत की जो नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, क्या इन लोगों ने जो इनके पूर्वज थे, सही मानों में जो नस्लन जो है, जो मुसलमान जो कन्वर्ट हुए हैं, राजपूत से मुसलमान हुए हैं, ये आज़मगढ़ में एक बड़ी संख्या है, क्या ये नई नस्ल, नई पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के योगदान को, बलिदान को भुला दिया है और देश में जो योगदान दिया है मुस्लिम राजपूतों ने, तो उसको कहीं ना कहीं भुलाया गया है? इस पर क्या कहना है? ऐसा है कि समय केवल मुस्लिम राजपूतों की बात नहीं है या मुस्लिम कौम के लोगों की बात नहीं है।
समाज के सब प्रकार के जो नई पीढ़ी आई है उसने अपने पूर्वजों के बारे में सोचना, पढ़ना, लिखना कम हो गया है और इसलिए सब लोग भी बहुत भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़े नहीं हैं। दूसरा, जो बीच के कालखंड में एक 70 साल की हुकूमत रही तो उसने भी ये कोशिश किया कि इसमें से वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जो भारत के गौरवशाली इतिहास से न जुड़ी हों, इनके योगदान से न जुड़ी हों। इसमें से आपने 3 चित्र देखे होंगे, अशफाकुल्लाह खां का, मीर अब्दुल हमीद का और ब्रिगेडियर उस्मान साहब का। ब्रिगेडियर उस्मान साहब इस जनपद के गौरव हैं, जिन्होंने 12 जुलाई 1948 या 49 में कश्मीर के अंदर उनकी शहादत हुई थी और उन्होंने गौरवशाली, इसलिए आप जब जाएंगे तो लखनऊ में एक आर्मी ऑफिसरों का निवास बना है, उसका नाम उस्मान इनक्लेव। तो जब मैंने कहा उस्मान इनक्लेव, तो तब उसको पढ़ा, तब मुझे ध्यान में आया कि अरे भाई क्या बड़ा नाम है इसके लिए। तो ऐसे गौरवशाली इस जनपद में, और यहाँ पर अरगल से आए हुए राजा चंद्रसेन के परपोते ने आजम, जिनका नाम हुआ इस्लाम कबूलने पर, उन्होंने आजमगढ़ को बढ़ाया। इसलिए इस मुहिम को यहाँ से शुरू करने का फैसला हुआ कि ऐसा अब यहाँ से शुरू किया जाए, यहाँ से इसका संदेशा दिया जाए, इस कार्य को किया जाए। इसके लिए यहाँ से आज ये मुहिम का यहाँ शुरुआत किया गया है, जो एक गौरवशाली इतिहास है। और एक पूरे देश में राजपूत माने राजपुत्र, छत्री माने छत्र को धारण करके और समाज के सबको अपनी छाया में रखना, यानी राष्ट्र की रक्षा का जो धर्म पालन करता है वो राजपूत है। राष्ट्र की रक्षा जिसकी जिम्मेदारी है। बहुत से मसलकी तौर पर, मजहबी तौर पर बातें ऐसी हो गई जिससे लोगों को लगा कि इस्लाम हमें ये कह रहा है कि नहीं, तुम केवल इस्लाम में हो, बाकी तुम्हारे आगे पीछे कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने गलत तालीम भी दी होगी। तो इस्लाम में ना इस्लाम ने यह सिखाया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। उन्होंने कहा अपने वतन के प्रति वफादार रहो, उसकी फलाह बहबूदी के लिए जद्दोजहद करो, वहाँ के हाकिमों के हुक्म को मानो। इस काम को किया, इसके लिए कारण से ये फ्रंट तैयार हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत नेक काम है। जो मुस्लिम राजपूत हैं, जो हिंदू राजपूत हैं, उनको आप इकट्ठा करके एक सियासी, एक राजनीतिक ताकत बनाएंगे, एक या फिर सामाजिक तौर पर उनके जीवन को, या सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उनको मजबूत करेंगे? समाज में जो राजनीतिक जातवाद है वो केवल सत्ता की राजनीति के लिए कुछ लोग उसको प्रयोग करते हैं और उससे उस समाज का कोई बहुत भला नहीं होता है। तो ये सामाजिक जातिवाद की बात की गई है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज की सामाजिक उन्नति के लिए, समाज की शैक्षिक उन्नति के लिए, समाज की आर्थिक उन्नति के लिए और समाज में एक चेतना जागने के लिए, यानी मातृभूमि के प्रति एक समर्पण का भाव ला करके, इसमें जो 3 फोटो हैं उन फोटो से आप अंदाज़ा लगाइए कि तीनों फोटो ये बता रहे हैं कि क्या, तो माने देश रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण करना। ये कोई राजनीतिक फ्रंट नहीं होगा। राजनीति के लिए तमाम बहुत राजनीतिक पार्टियां हैं, वहाँ उसके लोग अपनी अपनी राजनीति करेंगे। मुस्लिम राजपूत जो ये अपना फ्रंट है, इसमें लोग आकर के सामाजिक और राष्ट्रीय भावना को जागृत करके और राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की तरक्की और राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करते हुए, जिसको जहाँ राजनीति में जाना होगा वहाँ वो अपनी अपनी राजनीति, यहाँ से अच्छे लीडर बनेंगे तो नेता भी बनेंगे, उसमें कौन सी बात है। अच्छे लीडर जब वो समाज को लीड करेंगे, कायद बनेंगे, जब समाज को नेतृत्व देंगे तो उसमें लोग होंगे, तो समाज अगर उनको राजनीतिक क्षेत्र में चाहेगा तो अपनी राजनीतिक पार्टी में किसी जिस पार्टी में उसकी रुचि होगी उसमें जाएगा, अपनी पार्टी बना के रुचि करेगा उसका। लेकिन मुस्लिम राजपूत फ्रंट का कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं है, वो एक सामाजिक स्वरूप है। तो ये जागरूकता, ये कारवां आपका आजमगढ़ आया, आजमगढ़ से फिर आप कहाँ कौन जनपदों में? इसको पहले उत्तर प्रदेश में सब जगह इसको फैलाया जाएगा। इसमें फतेहपुर ज़िला है, उन्नाव ज़िला है, इसके साथ बस्ती ज़िला है, बहराइच ज़िला है, ऐसे कई ज़िलों के अंदर लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके मुरादाबाद है, अमरोहा है, मुजफ्फरनगर है, आपका हापुड़ है, मेरठ है और शामली है, उधर क्या कहते हैं सहारनपुर है। तो उधर सब तरफ लोगों के अंदर एक चेतना जगी है और आगे चल कर के ये इसका उद्देश्य है कि हम आओ, ये मेरा वतन है, हम अपनी मातृभूमि से जुड़ेंगे, इसके लिए काम करेंगे। हुआ है। मुसलमानों की देशभक्ति पर जो लोग सवाल उठाते हैं, परचिन लगाते हैं, तो उस पर क्या कहना है? मुसलमानों की देशभक्ति में नहीं, देशभक्ति का प्रश्न किसी पे नहीं उठता है, लेकिन देशभक्ति का इम्तिहान हर एक को देना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है। जैसे अपनी माँ को कहता ना, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, और बेटा कहता तो मेरा बेटा है, प्यार का इजहार करता है, उसी तरह वतन की मोहब्बत का भी इजहार करना पड़ेगा और वतन की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी से कदम बढ़ाना पड़ेगा और वतन की मोहब्बत को ज़ोर से चिल्लाना भी पड़ेगा, जिससे उसका बढ़िया फैलाव हो, दूसरे लोग उससे सीखें।
आपने 3 तस्वीरों की बात किया, 3 जो चित्र की बात किया। इन लोगों ने जो है देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए शहादत दी, अपने प्राणों की जो आहुति दी, जो जान की कुर्बानी दी। तो इस तरह से और भी इतिहास में बहुत सारे राजा और मुस्लिम राजपूत थे, तो कहीं ना कहीं वो ख़ानदान जो है बहुत दूर है, कहीं उसका अता पता नहीं। ऐसा है कि देश के लिए आम मुसलमानों ने कुर्बानी दी। उसमें से वो जहाँ पर रहते थे वहाँ के जो भी जमींदार, इलाकेदार, तालुकेदार थे वो उनके साथ मिल के लड़े। तमाम लोगों ने अंत में हार के अंग्रेज़ों से समझौता भी किया। वो कोई मुसलमान ही नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे। ये एक सच्ची बात है। बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में आम मुसलमानों ने किया। लेकिन इसमें से मैं एक छोटा सा आरोप लगा रहा हूँ मुफ्ती साहब पर कि लोगों ने इस आम मुसलमान के कुर्बानी को मौलानाओं की कुर्बानी बना करके और उसको सीमित कर दिया, जबकि आम मुसलमान देशभक्त और आम मुसलमान ने जंग लड़ी है। ये सच्चाई है। उस समय पर जिस समय 1857 उस समय इतने मदरसे ही नहीं थे कि 3 लाख लोग कुर्बानी दे दें मदरसों से। तो आम मुसलमान देशभक्त था और वो उसका है, वो इसको मैं जानता था। मैं अभी कह सकता हूँ आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले के भी हमारे जो बुजुर्ग मुस्लिम थे वो कहते थे मेरी माटी है, ये मेरा घर है, मेरा गांव है। उस गांव के हिंदू को कहते थे मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। हमारे एक राजेंद्र जी प्रचारक हैं, तो जलालपुर में उनके मित्र का लड़का तो उसको मेरे पास लेके आए तो बोले मेरा बेटा है। तो हिंदू मुसलमान के बीच में पारिवारिक एकता थी, जिसका इसमें उल्लेख किया है। हिंदू मुसलमान के बीच में सामाजिक एकता थी और राष्ट्रीय एकता तो थी ही। तो इसलिए ये कोई अलग बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लोभ में, लालच में जो हिंदू है वही फंस जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुसलमान के सामने क्योंकि वो उसके पास जो तालीम में ये बात नहीं आई, तो इसके कारण से उसको भी लगा कि मुझे मजहबी के साथ जाना है, इसलिए ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो हिंदू मुसलमान धर्म और जात बिरादरी की जो सियासत हो रही है हिंदुस्तान में, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति तो हमेशा जाति की सियासत वोट के लिए करती है। मुसलमान जो था वो शिक्षित था, लेकिन आम मुसलमान शिक्षित नहीं था। तो लोगों ने उसको वोट बैंक बना करके कहा तुमको हम ये करेंगे। जैसे उसको कहते थे एक देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मुसलमानों से कि ये हिंदू तुम्हें बहुत है खतरा, इन्हें तुमको मार डालेंगे, तो तुम्हारी हिफाजत की मैं गारंटी लेता हूँ, तुम मुझे वोट दो। तो उसको लगा अरे ये कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो फिर तो ज़रूर खतरा होगा, तो उससे वो बच गया। और इधर ग्रामीण जीवन में पारिवारिक रिश्ते तब भी रहे, शहरी जीवन में कुछ सियासत आई, लेकिन ग्रामीण जीवन का मुसलमान जो था, और मैं बेसिकली मुस्लिम राजपूतों के बारे में कह सकता हूँ कि उन्होंने, और आज भी आप चलोगे, मेरी हिस्ट्री तो फतेहपुर जनपद में ज़्यादा थी, उन्नाव में ज़्यादा थी, वहाँ आप चलोगे तो आज की तारीख में भी वो लोग अपने परिवार के, वहाँ का गौतम राजपूत, वहाँ का बैस राजपूत, वहाँ का दीक्षित राजपूत, ये सब अपने पारिवारिक रिश्तों में आज भी जी रहा है। ये थे स्वामी मुरारी दास जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट के संरक्षक हैं। ये कारवां आज आजमगढ़ पहुंचा था राष्ट्रीय मुस्लिम राजपूत फ्रंट का। इनका कहना है कि आओ वतन की मिट्टी से जुड़ें और जो जड़ें कमज़ोर हो गई थी मुस्लिम राजपूत और हिंदू राजपूत के दरमियान, उसको मजबूत करें, एक अच्छा संदेश दें। और मुस्लिम राजपूत फ्रंट जो है ये सामाजिक तौर पर जो लोगों को जो है जागरूक करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।